देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष देश के विकास के सेवा के और जनकल्याण के रूप में वर्षों वर्षों तक याद किए जाएंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र हो। एक पेड़ मां के नाम के साथ हम पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दें, वृक्षारोपण की दिशा में लोगों को जागृत करें, पेड़ों को सुरक्षित रखें, अधिकतम पौधारोपण हो और वातावरण को संतुलित करने का काम किया जा सके। भाई भाई के पास नहीं बैठ पा रहा, परिवार के साथ मेनू हमारा मिलना नहीं हो पाता, साथ में भोजन नहीं हो पाता, क्या हम अपने परिवार में इस तरीके के वातावरण को बना सकते हैं कि माह में एक बार, 15 दिन में एक बार अपने सभी भाइयों के साथ, परिवार के साथ बैठकर भोजन करेंगे, चाय करेंगे, पारिवारिक चर्चाएं करेंगे और ये जब पारिवारिक अपने कुटुंब की मजबूती होगी तो सामाजिक और पारिवारिक मजबूती के साथ हम राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आज स्वतंत्रता के 80वें दिवस को मनाते हुए हमें इस बात से और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है कि आज भी वर्तमान में कई विदेशी ताकतें, कई संतोषी लोग, कई कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग इस भारत में अस्थिरता को उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, भारत में अशांति उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। फिर से भारत खंडित हो, भारत अशांत हो और भारत की विकास की राह में हम कितनी अधिकतम बाधाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, इन प्रयासों के लिए विदेशी ताकतों के साथ, विदेशी बंधुओं के साथ लगातार भारत में सक्रिय है। हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अपनी विचारधारा और राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के कारण हमको इन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है और ऐसी ताकतों को भारत की सीमाओं से बाहर फेंक देने की आवश्यकता है। हमें एकजुटता से, एक ताकत के साथ, एक विविधता के साथ भारत को अखंडित रखने में अपने संपूर्ण योगदान की आवश्यकता है और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता इस दिशा में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें उन क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। आज हमें उन भगत सिंह को याद करने का दिन है जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज हमें लाल टोपे को याद करने का दिन है जिन्होंने 30 से अधिक लड़ाई लड़ी और एक भी नहीं हारे। आज हमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को याद करने का दिन है जो मेले में जाते हैं तो खिलौने नहीं लूट रहे, वहां पर पिस्टल लूट रहे हैं, बंदूकें लूट रहे हैं कि भारत माँ को अंग्रेजों की पीढ़ी से छुड़ाना है। आज हमें मेनावती को याद करने का दिन है जिन्हें अंग्रेजों के घोड़ों की टापों से मरवा दिया गया। आज हमें रानी लक्ष्मीबाई को याद करने का दिन है। आज हमें उधम सिंह को याद करने का दिन है। आज हमें हजारों लाखों क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्योछावर करके आज हमें आजादी का पर्व मनाने का अवसर दिया। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि विश्व के एकमात्र नेता है जिन्हें 30 देशों से भी ज्यादा राष्ट्र अध्यक्षों ने सर्वोच्च नागरिकता का सम्मान दिया और 140 करोड़ भारतीयों का सर फख्र से ऊंचा करने का अवसर दिया। इस राष्ट्र को, इस देश को, इस देश के युवाओं को, इस भारत के भाग्य को, इस भारत के भविष्य को अगर कोई ले जाने का काम, आगे बढ़ाने का काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए जीती है, राष्ट्र के लिए मरती है, राष्ट्र के लिए सोचती है और प्रत्येक क्षण राष्ट्र के लिए विचार करती है। आप सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब लोग के बीच में जाएं, हम इस बात को लोगों से साझा करें। आप सब ने मेरी बात को बहुत ही गंभीरता सुना तो पंक्ति बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैं सम्मान करता हूं गांधीवादी सिखों का, मैं सम्मान करता हूं गांधीवादी सिखों का, पर मुझ पर कर्जा है भगत सिंह की सिखों का। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बड़े खुशी और बड़े सौभाग्य का समय हमारे लिए जब हमने आजादी की खुली हवा में सांस ली और हम इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और गौरवान्वित इसलिए भी हैं कि हमने देश को, प्रदेश को
इस परिस्थिति में देख रहे हैं, इस खुशहाल परिस्थिति में देख रहे हैं। उसके बाद आज पूरे देश की उपाध्यायी में जो बात भी, हमारा देश सुरक्षित हाथों में, हम सुकून से सो पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। हम कल्पना करें मात्र 25-30 साल पहले की इस प्रदेश में, इस देश में बिजली की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं थी, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, नहीं थी मतलब नहीं के बराबर थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी किसान के पास अगर 100 बीघा जमीन हो भी तो किसी काम की नहीं, पानी सहेजने का साधन नहीं था, और पानी मान लो कर भी ले तो सिंचाई के लिए बिजली नहीं थी, जैसे जैसे जनरेटर से व्यवस्था कर ले तो लाने के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, शिक्षा की हालतें भी ऐसी थी। पूरे प्रदेश के अंदर इक्के दुक्के कॉलेज हुआ करते थे, चिकित्साएं की व्यवस्था नहीं के बराबर थी। आजादी के बाद 50 वर्षों तक अन्य दलों ने राज किया।